हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको एसएससी जीडी की क्लास जो है रेगुलरली दी जाती है और तो आपका एग्ज़ाम आने वाला है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपका करा चुका हूँ। हिंदी ग्रामर हो, बस एक करंट आपका बच रहा है तो कल करंट अफेयर की एक वीडियो दी जाएगी। आपको मैं कमेंट करने के लिए बोला था, आपने कमेंट नहीं किया था। वैसे भी कल जो है करंट अफेयर्स की क्लास दी जाएगी आपको। और इतिहास आपका जो जनरल अवेयरनेस है इसका तो मैं सारा सिलेबस आपको बता ही चुका हूँ। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करा रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में मध्यकालीन भारत से प्रश्नों को हमने ज़्यादातर नहीं देखा था तो उसको क्लियर कर लेंगे। उसके बाद स्टैटिक जीके की क्लास भी आपको दी जाएगी कल से रेगुलर। और आप तैयारी जम के करिए मित्रों, सिलेक्शन इस बार ले लेना है। और जीएस एग्जाम सोल्यूशन पे आप रेगुलरली बने रहिए। एसएससी के सभी एग्जामों के लिए जनरल अवेयरनेस के साथ साथ अब मैथ और रीजनिंग की क्लास भी दी जाएगी। अभी थोड़ा सा उस पर काम चल रहा है, तो जब काम अब क्लियर हो जाएगा तो मैथ और रीजनिंग के साथ साथ आपको जीएस का डोज और हिंदी ग्रामर की सिलेबस के सहित पढ़ाया जाएगा। और आपका स्टेट पीसीएस लेवल की तैयारी भी कराई जाएगी। तो चलिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हमारे साथ अन्य मित्र भी हमारे जुड़े। तो चलिए आज के प्रश्न पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का प्रश्न है, आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कि हल्दी घाटी की लड़ाई किन किन के बीच लड़ी गई थी, यानी किसके किसके बीच लड़ी गई थी। विकल्प आपके सामने दिया हुआ है, अकबर और महाराणा प्रताप, बी है अकबर और राणा संग्राम सिंह, सी है अकबर और मेदिनी राय, और डी है अकबर और उदय सिंह। तो हल्दी घाटी की लड़ाई आप जानते हैं बहुत ही फेमस है, ठीक है। अब अकबर के शासनकाल में हुआ था और अकबर के द्वारा लड़ा गया था। तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी, ठीक है। हल्दी घाटी की जो लड़ाई है वह आपकी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुई थी। कहा जाता है, जो हमारे भारतीय इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि अकबर विजयी हुआ था, लेकिन अगर जो बढ़िया से इतिहास को पढ़ा जाए तो इसमें महाराणा प्रताप विजयी हुए थे। क्योंकि महाराणा प्रताप ने अकबर को एक दो युद्ध नहीं, कई सौ युद्ध हराए थे, ठीक है। और महाराणा प्रताप का नाम सुन के अकबर का तो कलेजा ही काँप जाता था, और रात में उनका नाम सुन लेता था तो रात भर नींद नहीं आती थी। तो महाराणा प्रताप एक बहुत ही वीर पुरुष थे, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ही वीर, ठीक है। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तो ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप। चलिए, आज के इस प्रश्न विकल्प ए होगा इसका सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों। प्रश्न 2 है, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया था। विकल्प ए है बाबर, बी है अकबर, सी है हुमायूं और डी है औरंगजेब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा हुआ है। तो दोस्तों, भारत में अगर जो मनसबदारी प्रथा देखा जाए तो अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो विकल्प आपका जो बी दिख रहा है यही क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, तीसरे नंबर का प्रश्न देखेंगे मित्रों। तीसरे नंबर का, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। विकल्प है 1502, बी है 1524, सी है 1526 और डी है 1527 को। तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था दोस्तों 1527 ईस्वी में, यह बहुत ही निर्णायक युद्ध था। क्योंकि इस युद्ध के बाद भारत का जो कायाकल्प होने वाला था, कायाकल्प का मतलब इस पे अब अन्य एक व्यक्ति का शासन होने वाला था। उस वंश का नाम था दोस्तों मुगल वंश, ठीक है, जो कई सौ साल तक हमारे देश पे कब्जा किया। अरे, ये 1526 से जोड़ लीजिए 1856 तक, ठीक है। लगभग 300 साढ़े 300 साल तक इन्होंने क्या किया, शासन किया मुगलों ने। तो मुगल वंश की नींव रखी कौन, बाबर ने। और 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी, यानी लोदी वंश का जो राजा था लोदी, उसके साथ और बाबर के साथ बहुत ही खतरनाक और भयंकर युद्ध हुआ 1526 में, ठीक है। तो जो इब्राहिम लोदी हैं वो हार जाते हैं युद्ध, और जब हार जाते हैं तो दिल्ली पे जो है आपके बाबर का शासन हो जाता है। इसके बाद ये 2-3 और युद्ध लड़ता है निर्णायक, उसके बाद से यह पूरे भारत पे अपना साम्राज्य फैला देता है। इसके बाद इसका जो बेटा होता है हुमायूं, वो भी आता है, लेकिन शेरशाह सूरी से हारता है। 10-15 साल इधर उधर घूमता है, बीच में अकबर भी पैदा होता है। उसके बाद 1526 में और 1556 में दूसरा हो जाता है आपका पानीपत का युद्ध। उसके बाद पूरे भारत पे मुगलों का राज चलने लगता है। तो चलिए, इसका हो जाएगा विकल्प सी। इस बात की बात है, अगर जो बढ़िया से हम पढ़ाई करेंगे तो उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। अभी हमें बहुत ही कम समय में प्रश्नों को देखने हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। विकल्प है यजुर्वेद, बी है सामवेद, सी है अथर्ववेद और डी है ऋग्वेद। तो सबसे प्राचीन दोस्तों जो वेद है आपका वो है ऋग्वेद। कौन है, ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद अगर जो पूछे तो अर्थवेद है, अथर्ववेद है, ठीक है। तो ये आपका जो ऋग्वेद है ये क्या है, सही उत्तर है। सबसे प्राचीन वेद क्या है, ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद है, बाद में कौन आया सबसे, तो अथर्ववेद आया है, ठीक है। सामवेद संगीत से संबंधित है। चलिए, तो इसका विकल्प डी हो जाएगा आपका सही। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है।
5वें नंबर का प्रश्न है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। विकल्प ए है नालंदा, बी है मगध, सी है विक्रमशिला और डी है तक्षशिला। तो जो नालंदा में विश्वविद्यालय था दोस्तों, हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आए थे, इतना जान लीजिए ह्वेनसांग, और यहीं से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था नालंदा विश्वविद्यालय से। ठीक है, तो ये उस समय हर्ष के समय नालंदा जो जगह है यह अध्ययन के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण स्थान था नालंदा। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हर्ष के समय अध्ययन का केंद्र कौन था, तो नालंदा था, और नालंदा से ही ह्वेनसांग ने क्या किया था, अध्ययन किया था। तो विकल्प आपका जो ए यहाँ दिया हुआ है ये क्या है, सही है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा में क्या किया था, शिक्षा ग्रहण किया था। 6ठे नंबर का प्रश्न है कि दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ऐसे करिए। तो विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी, बी है फिरोज शाह तुगली, सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है बलबन। वो जजिया ही होगा, ब्राह्मणों पर जजिया कर ही लगाया था। ठीक है, दिल्ली का प्रथम शासक कौन था दोस्तों, तो फिरोज शाह तुगलक। जो आपका विकल्प बी दिख रहा है इसमें, फिरोज शाह तुगलक, यानी तुगलक वंश का जो शासक था। देखिए तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक हुआ, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक हुआ। तो फिरोज शाह तुगलक जो था यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो ब्राह्मणों पर कर लगाया था, और कर का नाम था जजिया कर। तो क्वेश्चन बनता है जजिया कर भी यहाँ दे देगा या कर भी दे देगा, तो अलाउद्दीन फिरोज शाह तुगलक होगा यहाँ पे। ठीक है, विकल्प आपका बी होगा यहाँ राइट आंसर। 7वें नंबर का प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने नौरोज समारोह मनाने पर पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, विकल्प ए हुमायूं, बी है अकबर, सी है औरंगजेब और डी है शाहजहां। तो देखिए जो औरंगजेब था इसे यहाँ, यह कट्टर मुसलमान था, कट्टर एकदम। ठीक है, यह अपने धर्म के प्रति बहुत ही कट्टर था औरंगजेब। इसको अपने धर्म में किसी भी जो कुरान के विपरीत चीज़ें थी उसको पसंद नहीं था, जैसे कि संगीत नाच गाना ये सब इसको एकदम पसंद नहीं था। ठीक है, यह एकदम कट्टर जो मुसलमान कहा जाता है वो था, और इसने नवरोज जो समारोह है इसको समाप्त कर दिया, यानी इस पर पाबंदी लगा दिया कि कोई नहीं मनाएगा नवरोज जो समारोह मनाया जाता था। ठीक है, औरंगजेब ने क्या कर दिया, उसको उस पर पाबंदी लगा दिया। तो विकल्प आपका यहाँ सी होगा राइट आंसर। 8वें नंबर का प्रश्न है कि किस मुगल शासक को सतनामियों का के विद्रोह का सामना करना पड़ा। विकल्प है जहांगीर, बी है अकबर, सी है शाहजहां और डी है औरंगजेब। देखिए औरंगजेब को अपने लास्ट वाले समय में बहुत ही दिक्कत की सतनामी जो व्यक्ति थे, सतनामी वाले, इन्होंने विद्रोह किया और इसकी हालत ख़राब कर दी। तो औरंगजेब यहाँ इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि औरंगजेब ऐसा मुगल शासक था जिसे सतनामियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो यहाँ विकल्प आपका क्या होगा, डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 9वें नंबर का कि भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ था। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया है क्वेश्चन है। विकल्प है 1712 ईस्वी में, बी है 1711 में, सी है 1715 में और डी है 720 में। तो भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण आप देखेंगे तो 712 ईस्वी में यह प्रथम मुसलमान आक्रमण भारत पे किया था। यही एक प्रथम मुसलमान था जिसने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। किस वाले क्षेत्र में, तो सिंध वाले क्षेत्र में। ठीक है, राजा दाहिर का वो समय शासनकाल था और राजा दाहिर को हरा के, मतलब बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं। तो अब बढ़िया से इतिहास पढ़ेंगे तो मैं अगर जो क्लास इतिहास की लाऊंगा तो उसमें आपको फुल डिटेल्स के साथ ये चीज़ें बताऊंगा। तो मोहम्मद बिन कासिम जो हैं यह 712 ईस्वी में सिंध वाले क्षेत्र पे भारत पे आक्रमण करते हैं। तो यह सबसे पहले मुसलमान आक्रमणी भी कहे जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत पर सबसे पहले किस मुसलमान शासक ने आक्रमण किया था, तो आपका मोहम्मद बिन कासिम हो जाएंगे। और ये भी पूछेगा कब किए थे, 712 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ किए थे, सिंध में, और वहाँ के राजा कौन थे, तो राजा दाहिर। ठीक है, चलिए विकल्प ए यहाँ सही हो रहा है आपका। 10 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था। सबसे पहली बात यहाँ ध्यान लीजिए कि सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में लूट हुई थी। कौन लूटा था, विकल्प ए है मोहम्मद गौरी, बी है महमूद गजनवी, सी है तैमूर लंग और डी है मोहम्मद बिन कासिम। तो देखिए यहाँ समझिए कि सोमनाथ जो मंदिर है यहाँ पे आक्रमण किया गया था 1025 पे, और यहाँ से जो भी बहुमूल्य धातुएं थी, चीज़ें थी, उनको लूट लिया गया। लूटने वाला व्यक्ति आपका जो अफगान का शासक था महमूद गजनवी, यही था। विकल्प बी में आपका सही आंसर होगा महमूद गजनवी। भारत पे लगभग 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार में 1025 ईस्वी में यह आक्रमण किया था। यह सबसे फेमस आक्रमण था क्योंकि उस समय का सबसे धनी मंदिर में देखे जाए अगर
बहुत ही मूल्यवान मंदिर की बात करेंगे तो सोमनाथ मंदिर आप गुजरात में जानते हैं पड़ता है। तो यह मंदिर को इसने लूटा था, बहुत ज़्यादा लूटा था। ठीक है, तो ये आपका मोहम्मद गजनवी था लूटने वाला। 1025 में आक्रमण किया, 17 बार भारत पे आक्रमण किया था। 11वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ कर लीजिए। विकल्प है 1190 में, बी है 1191 में, और सी है 1191 और डी है 1192। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। 91 हो गया, यहाँ होना चाहिए 92, यहाँ होना चाहिए 93। ठीक है, देखिए तराइन का जो युद्ध है 1192 ईस्वी, सॉरी प्रथम युद्ध 91 में हुआ था। ठीक, 1191 में हुआ था। विकल्प यहाँ बी कर लीजिए। हुआ किसके किसके बीच हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। तो प्रथम तराइन का जो युद्ध हुआ था इसमें तो आपके जो पृथ्वीराज चौहान थे यह युद्ध जीत लिए थे, लेकिन जब दूसरा युद्ध 92 में होगा तो इसमें क्या होगा कि पृथ्वीराज चौहान हार जाएंगे। तो इसका विकल्प ए बी हो जाएगा सही 1191 में। विकल्प ए है 12 है प्रश्न कि लाख बख्श किसे कहा जाता है। विकल्प ए अकबर, बी है इल्तुतमिश, सी है फिरोज शाह तुगलक और डी है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो लाख बख्श जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह लाखों का दान करने वाला, ऐसा कहा जाता है कि यह बहुत ही दानी आदमी था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का ये क्या था, दिल्ली सल्तनत का ये संस्थापक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ये गुलाम वंश का संस्थापक था, दिल्ली सल्तनत भी कह लीजिए। ठीक है, तो यह गुलाम वंश का संस्थापक था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसी को लाख बख्श कहा जाता है। विकल्प डी आपका होगा सही आंसर। 13 नंबर का प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था, यानी कुतुब मीनार को पूर्ण रूप से किसने पूर्ण कराया। विकल्प ए है इल्तुतमिश, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है शाहजहां और डी है इब्राहिम लोदी। तो कुतुब मीनार को पूर्ण कराने वाला जो व्यक्ति था दोस्तों वह था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की ही लड़की से रजिया सुल्तान थी जो प्रथम महिला आपका सुल्तान होती हैं। तो यह इल्तुतमिश क्या हो जाएगा राइट आंसर कि कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से पूर्ण कराने वाला व्यक्ति कौन है? इल्तुतमिश है। 14वें नंबर का प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही खास प्रश्न है, तो इसको ध्यान देंगे। इंपॉर्टेंट कर लीजिए। सिजदा एवं पाबोस प्रथा जो है इसका प्रारंभ किसने किया था। विकल्प है रजिया सुल्तान, बी है बलबन, सी है औरंगजेब और डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो सिजदा एवं पाबोस क्या होता है? सर झुका के राजा का अभिवादन करना और पैरों को चूमना, ये पाबोस प्रथा थी। तो इसको शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो बलबन को जाता है। ठीक है, ये भी क्या था? गुलाम उनसे संबंधित है बलबन। तो बलबन से क्या होता है कि सिजदा एवं पाबोस प्रथा का शुरुआत करने वाला यह व्यक्ति होता है। और 15 नंबर का प्रश्न है कि किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी, बी है औरंगजेब, सी बलबन, डी है गयासुद्दीन तुगलक। तो देखिए लौह एवं रक्त की नीति ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछता है अपने दुश्मनों के खिलाफ। तो ये जो बलबन है इसके खिलाफ जो भी षड्यंत्रकारी थे उनके खिलाफ इसने क्या किया था? लौह एवं रक्त की नीति यानी बहुत ही कठोरता से उनका दमन किया था। ठीक है, और उन पर बहुत ही कठोरता बर्ताव करता था। तो बलबन होगा इसका राइट आंसर कि लौ रक्त की नीति का पालन करने वाला या इसको मानने वाला जो है बलबन था। 16वें नंबर का प्रश्न है सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था। विकल्प है इब्राहिम लोदी, बी है औरंगजेब, सी फिरोज शाह तुगलक और डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए यह अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर सानी यानी ये भी अपने आप को सिकंदर मानता था कि मैं भी सिकंदर हूँ, बनने की कोशिश करता था। तो इसीलिए सिकंदर सानी की इसने उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प डी कि सिकंदर सानी का जो उपाधि धारण किया था वो कौन था? आपका अलाउद्दीन खिलजी था। 17 नंबर का प्रश्न देखिए, तूती ए हिंद किसे कहा जाता है या तोता ए हिंद किसे कहा जाता है। विकल्प है अमीर खुसरो, बी है अलबरूनी, सी है फैजी, डी है अबुल फजल। तो तूती ए हिंद जो है अमीर खुसरो कहा जाता है, यानी हिंद का तोता जो है किसे कहा जाता है दोस्तों? अमीर खुसरो को कहा जाता है। विकल्प आपका ए क्या होगा? राइट होगा, अमीर खुसरो। 18 नंबर का प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विकल्प ए लाहौर, बी है दौलताबाद, सी है वारंगल और डी है हम्पी। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो तुगलक वंश का शासक था दोस्तों, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद क्या किया था? स्थानांतरित किया था। फिर वहाँ से स्थानांतरित करके दिल्ली आ गया क्योंकि वहाँ भीषण अकाल पड़ गया, तो इसलिए। तो विकल्प यहाँ बी होगा इसका राइट आंसर, दौलताबाद। 19 नंबर का प्रश्न है तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था। विकल्प ए इब्राहिम लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी ए नसरुद्दीन महमूद और डी ए खिरीज खां।
तो तैमूर जो था यह नसरुद्दीन जो महमूद हैं इनके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो ये आपका विकल्प हो जाएगा सी। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद। और आज के अंतिम प्रश्न पे चर्चा करेंगे कि सर्वप्रथम किस मुसलमान सुल्तान ने सिंचाई पर कर लगाया था। विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए यहाँ पे, बी ए बाबर, सी ए मोहम्मद बिन तुगलक, डी ए फिरोज शाह तुगलक। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े मोड़े नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो जो सुल्तान था जिसने सिंचाई पे कर लगाया था वो आपका फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, कौन था? फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का शासक था। तो फिरोज शाह तुगलक इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर यानी विकल्प डी, कि वह फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई पर सर्वप्रथम कर लगाया था। तो आज के लिए बस इतना ही। कल करंट अफेयर्स के लिए तैयार रहेंगे आप, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।